हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग एडमिशन चैप्टर से एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेटा अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। A and B were in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 3:1. On 1st April 2018, they admit C as a partner on the following terms. A और B पुराने पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 का था। C का एडमिशन 1 अप्रैल 2018 को किया गया। टर्म्स एंड कंडीशन नीचे दिया हुआ है। That C brings ₹1 lakh as his capital and ₹50,000 for goodwill. C 1 लाख रुपया अपना कैपिटल लाया और 50,000 रुपया गुडविल के लिए भी दिया। Half of which was to be withdrawn by A and B. आधा गुडविल का शेयर A और B विड्रॉ कर लिए। That the value of land and buildings to be appreciated by 15% and that of stocks and machinery and fixtures to be reduced by 7% and 5% respectively. लैंड और बिल्डिंग का वैल्यू बेटा 15% से बढ़ रहा था, जबकि स्टॉक का वैल्यू 7% से रिड्यूस हुआ और मशीनरी फिक्सचर्स का वैल्यू 5% से घट गया। दैट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी मेड एट 5%. 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है डाउटफुल डेट्स के लिए। इट इज क्रिएटेड ऑन डेटर्स। दैट 15,000 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफॉरसीन लायबिलिटी। 15,000 का अनफॉरसीन लायबिलिटी है, पहले से ही हमारे अकाउंट्स के बुक्स में नहीं था, अब इसकी भी एंट्री करनी होगी। दैट सी टू बी गिवन 1/5 शेयर एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी टू रिमेन द सेम। नया पार्टनर को 1/5 शेयर दिया जाएगा और पुराने पार्टनर जो बैलेंस शेयर बचा है उसको पुराने रेशियो यानी कि 3:1 के रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। That 11,000 to be received as commission, hence to be accounted for. 11,000 रुपया कमीशन मिलना है, इसकी भी अकाउंटिंग करनी है। The balance sheet of the old partnership as at 31st March 2018 stood as. नीचे 31 मार्च 2018 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। ये बैलेंस शीट सी के एडमिशन से पहले का है। लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स है और ए और बी का कैपिटल है। एसेट साइड नॉर्मल एसेट्स है। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है प्लस नेसेसरी लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, साथ में बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। तो वी विल स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज। लेट्स बिगिन। आप अपने नोटबुक में जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। तो फॉर्मेट तो हमने ड्रॉ कर दिया बेटा, फटाफट हम लोग एंट्री पास करते हैं। पहला एडजस्टमेंट छोड़ करके सेकंड एडजस्टमेंट से हम लोग जर्नल एंट्री शुरू करेंगे। नए पार्टनर से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज बाद में पास किया जाता है। तो ईयर हो गया 2018 अप्रैल 1st। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। बैलेंस शीट देखिए बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 3,30,000 है और ये इंक्रीज हो रहा है बाय 15%। तो वर्किंग कर लेते हैं, कितना अमाउंट आया। लैंड एंड बिल्डिंग 3,30,000 का 15%, 49,500। इतना से ही वैल्यू बढ़ा है लैंड एंड बिल्डिंग का।
स्टॉक का वैल्यू घट गया है और साथ में मशीनरी और फिक्सचर्स का भी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट एंड टू मशीनरी एंड फिक्सचर्स अकाउंट। बैलेंस शीट देखिए, स्टॉक का वैल्यू 1,80,000 है और उसका वैल्यू रिड्यूस किया है बाय 7%, तो 1,80,000 का 7%। स्टॉक 1,80,000 इंटू 7/100, 12,600। और मशीनरी का वैल्यू बेटा दिया हुआ है आपका 2 लाख, 2 लाख का 5%, 10,000। ये दोनों का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। स्टॉक में क्रेडिट होगा 12,600 और मशीनरी में 10,000, दोनों का टोटल करके 22,600 डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, मशीनरी एंड फिक्सचर्स। क्लियर? बढ़ा तो एसेट को डेबिट किए थे, घटा तो एसेट को क्रेडिट कर दिए। नेक्स्ट बोल रहा है प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर्स पे 5%, तो यहाँ कर सकते थे लेकिन अब क्लोज कर दिए तो नहीं कर रहे हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। डेटर्स देखिए बेटा, बुक डेट सी डेटर्स कहलाता है। 2 लाख दिया है और 2 लाख का 5% अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया है 10,000, और एक अनफॉरसीन लायबिलिटी भी बढ़ गया है तो उसको भी क्रेडिट कर दे रहे हैं टू अनफॉरसीन लायबिलिटी अकाउंट। सेपरेट भी आप पास कर सकते हैं लेकिन हम कंबाइन कर दिए हैं। 15,000 दोनों का टोटल करके 25,000 से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया। प्रोविजन क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स एंड लायबिलिटी। नीचे बोल रहा है ट्रांजैक्शन नंबर F, कमीशन इज टू बी रिसीव्ड, तो ये मेरे लिए अक्रूड इनकम है। एसेट बढ़ रहा है तो अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट। अक्रूड कमीशन मीन्स कमीशन विच इज टू बी रिसीव्ड, अभी मिला नहीं है, ड्यू है मिला नहीं है, तो मिला नहीं है मिलने वाला है तो एसेट हुआ ना, तो इसलिए उसको डेबिट कर दिए और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट इज 11,000। अक्रूड कमीशन रिकॉर्डेड। अब रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शंस मेरा हो गया है। प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन से कि लॉस, ये हमको कैलकुलेट कर लेना है। लेट्स सी, देखिए यहाँ रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं एक वर्किंग छोटा सा, हालांकि हमको रिवैल्यूएशन तो प्रिपेयर करना ही है। तो
क्रेडिट में और डेबिट में कितना कितना गया है, ये रिवैल्यूएशन का पार्ट है। क्रेडिट में गया है 49,500 और यहाँ इस जर्नल एंट्री में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है विथ ₹11,000। इस जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ है विथ ₹22,600 और यहाँ डेबिट हुआ है विथ ₹25,000। डेबिट में 47,600 और क्रेडिट में है हमारा 60,500। क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट, दिस इज प्रॉफिट। तो 60,500 में से 47,600 अगर लेस करते हैं, बैलेंस लेफ्ट इज 12,900। और ये किसमें बटेगा बेटा, ए और बी में रेशियो है आपका 3:1। तो ए को मिलेगा 9,675 और बी को मिलेगा 3,225। जर्नल एंट्री बेटा हम लोग पास करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट एंड टू B's कैपिटल अकाउंट। वैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा विथ ₹12,900, ए में क्रेडिट विथ ₹9,675 और बी में क्रेडिट 3,225। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन credited to A and B's capital account in old ratio। सारा जर्नल एंट्री हमारा रिवैल्यूएशन से कंप्लीट हो गया। अब जो नया पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल और गुडविल लाया है, उसके लिए जर्नल एंट्री पास करनी होगी। ऊपर का कुछ जर्नल एंट्री बेटा हम इरेज कर रहे हैं। ए अपने हिस्से का कैपिटल और गुडविल लाया है, तो कैश अकाउंट डेबिट। बैलेंस शीट में कैश वर्ड यूज हुआ है तो हम कैश यूज कर रहे हैं। कैपिटल आया है 1 लाख, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया 1 लाख और गुडविल के लिए 50,000 लाया है, तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ₹50,000 दोनों का टोटल करके कैश में डेबिट हो जाएगा विथ ₹1,50,000। शेयर ऑफ कैपिटल and goodwill brought by C। ये जो गुडविल है बेटा ऑल पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और यहाँ पे क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ नहीं है, सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया है, तो वी ऑल नो ओल्ड रेशियो इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑल्सो। तो 50,000 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 to A's capital account and to B's capital account। A में क्रेडिट हो जाएगा विथ ₹37,500 और B में विथ ₹12,500। प्रीमियम फॉर गुडविल credited to
old partners in sacrificing ratio 3:1। बोल रहा है बेटा आगे कि पुराने पार्टनर्स अपने हिस्से का आधा गुडविल विड्रॉ कर लिए हैं, यानी कि 37,500 का हाफ एंड 12,500 का हाफ दोनों पार्टनर्स विड्रॉ कर लिए हैं। द लास्ट जर्नल एंट्री बेटा, इसको भी हम इरेज कर दे रहे हैं। आप A is capital account debit, B is capital account debit to bank account, $37,500 का हाफ, 18,750 और 12,500 का हाफ, 6,250 रुपीज बैंक में क्रेडिट हो जाएगा विथ रुपीज 25,000। हाफ द शेयर ऑफ गुडविल withdrawn by old partners। सारा जर्नल एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेसेसरी लेजर अकाउंट बोल रहा है, तो नेसेसरी लेजर अकाउंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, एंड देन फाइनली वी विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट। लेट्स स्टार्ट। अगर अभी तक नोट नहीं किया तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। वर्किंग हमने इरेज नहीं किया बेटा, क्योंकि यहाँ से हमको फिगर्स चाहिए, इसीलिए। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा था, तो क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग्स विथ रुपीज 49,500। स्टॉक का वैल्यू घटा था, तो डेबिट साइड टू स्टॉक अकाउंट विथ रुपीज 12,600। टू मशीनरी एंड फिक्चर्स विथ रुपीज 10,000। प्रोविजन क्रिएट करना था डाउटफुल डेट्स पे, 10,000 आया था। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 10,000। अनफॉर्सीन लायबिलिटी डेबिट साइड $15,000। accrued commission credit side with rupees 11,000। और कुछ था क्या बेटा? नहीं, सारा हो गया। क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे। यहाँ वर्किंग किया हुआ है 60,500। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ए और बी, ए में क्रेडिट होगा विथ रुपीज 9,675 और बी में क्रेडिट होगा विथ रुपीज 3,225। सारा वर्किंग अभी शो हो रहा है। टोटल हमारा प्रॉफिट आया था 12,900। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया ना? जो जर्नल एंट्री पास किए थे उसी के बेसिस पे। और अगर जर्नल नहीं पास करना है तो इंक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट साइड, डिक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट साइड,
ठीक उल्टा, डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज ऑन द डेबिट साइड। क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड छोटा है, तो प्रॉफिट, वाइस वर्सा लॉस। अब हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर ले रहे हैं। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट बेटा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल बैलेंस शीट में दिया रहता है उस अमाउंट से। तो दोनों पार्टनर्स का कैपिटल दिया है, वो ओपनिंग बैलेंस होगा बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल गिवन इज 4 लाख एंड 2 लाख। रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट होगा उसको क्रेडिट साइड लिख दे रहे हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। $9,675 and $3,225। नया पार्टनर कैपिटल आया क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट 1 लाख रुपया। नया पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल लाया था, पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो क्रेडिट साइड बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ए के अकाउंट में क्रेडिट हुआ था बेटा 37,500 और बी के अकाउंट में क्रेडिट हुआ था विथ ₹12,500। ए और बी दोनों इसका हाफ पोर्शन विड्रॉ कर लिए थे, तो डेबिट साइड टू कैश अकाउंट 18,750 रुपीज ए विड्रॉ किया और 6,750 रुपीज बी विड्रॉ कर लिया। अब क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल घटा देंगे, जो बच गया वो हमारा क्लोजिंग कैपिटल हो गया, दैट इज बैलेंस सीडी टू बैलेंस सीडी। पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं बेटा। सी का तो 1 लाख, बस एक ही फिगर है। एकदम पैरेलल में टोटल कीजिएगा, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो सी का तो बैलेंस सीडी 1 लाख रुपया हो गया। ए का टोटल क्रेडिट साइड 4 लाख प्लस 9,675 प्लस 37,500, 4,47,175 रुपीज। उसमें से 18,750 लेस कर देते हैं, 4,28,425। बी का क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए 2 लाख प्लस 3,225 प्लस 12,500, 2,15,725 रुपीज। उसमें से माइनस कर देंगे 6,750 रुपीज। ये 6,250 होगा बेटा। बी का क्रेडिट साइड का टोटल है 2,15,725 माइनस 6,250 रुपीज, 2,09,475 रुपीज। ग्रैंड टोटल ए का 4,47,175 और बी का 2,15,725। कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। लेट्स ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम इरेज नहीं कर रहे हैं बेटा, क्योंकि इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में जाता है। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इरेज कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक इसको नोट नहीं किया है तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट बेटा। बैलेंस शीट प्रिपेयर हो रहा है
ऑन 1 अप्रैल 2018, यानी कि जिस दिन नया पार्टनर का एडमिशन हुआ है वही डेट होगा बैलेंस शीट का। जो बैलेंस शीट गिवन है उसी से हम लोग डाटा लेंगे और उसमें जोड़ घटाव करते हुए इस नए बैलेंस शीट में लिखेंगे। लायबिलिटी साइड देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं, तो जस्ट का तस अमाउंट जो दिया हुआ है उसको कॉपी कर देंगे 3,50,000। यहां देखिए हमारा एक लायबिलिटी बढ़ गया था, वो भी जाएगा लायबिलिटी साइड, अनफॉरसीन लायबिलिटी 15,000। उसके बाद कोई दूसरा लायबिलिटीज नहीं है, कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स का जो कैपिटल है उसको लिखेंगे और जो बैलेंस सीडी आया था एज पर कैपिटल अकाउंट वही अमाउंट यहाँ पे जाएगा। ए, बी एंड सी। ए का कैपिटल था 4,28,425। कैपिटल अकाउंट से चेक कर लीजिए। बी का कैपिटल वॉज 2,09,475 और सी का कैपिटल था 1 लाख। द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय सी। तीनों को टोटल करके अमाउंट कॉलम में ले आते हैं। इट इज इक्वल टू 7,37,900। तो लायबिलिटी साइड तो हमारा कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव ऑन दी एसेट साइड। कैश इन हैंड, इसमें कुछ जोड़ घटाव करेंगे। बैलेंस शीट में आपका दिया है 40,000। सी कैपिटल आया था 1 लाख तो ऐड कर दिए। गुडविल के लिए 50,000 लाया था, उसको भी ऐड कर दिए। और पुराने पार्टनर्स गुडविल का हाफ अमाउंट विड्रॉ कर लिए थे, यानी कि 25,000 लेस कर देंगे। इतना एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो अमाउंट आएगा ना बेटा, वही आउटर कॉलम में लिखा जाएगा। इट इज इक्वल टू 1,65,000। देन कम्स बुक डेट्स। बुक डेट्स में इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 2 लाख, क्योंकि इस पे प्रोविजन क्रिएट किया गया था। इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम बुक डेट्स। लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अमाउंट इज 10,000। लेस करने के बाद आउटर कॉलम में 1,90,000। स्टॉक गिवन इज 1,80,000। स्टॉक में से 12,600 लेस कर दीजिए। 180 माइनस 12,600 लेस करने के बाद 1,67,400। जो एसेट बढ़ा है उसको ऐड करके और जो घटा है उसको लेस करके बैलेंस शीट में शो करेंगे। देन अक्रूड कमीशन, ये भी एसेट है, तो एसेट साइड अमाउंट इज 11,000। नेक्स्ट आइटम इज मशीनरी एंड फिक्चर्स। अमाउंट गिवन इन द बैलेंस शीट इज 2 लाख। उसमें से 10,000 लेस कर देंगे, 1,90,000। देन लैंड एंड बिल्डिंग्स। लैंड एंड बिल्डिंग्स गिवन इज 3,30,000 प्लस 49,500, 3,79,500। अब दोनों साइड का टोटल कर लीजिए, क्योंकि कोई भी और आइटम एसेट साइड नहीं जाएगा। बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड इक्वल आना चाहिए बेटा।
टोटल कम्स टू 11,02,900। एसेट साइड का जो अमाउंट आया वो लायबिलिटी साइड भी आना चाहिए। इधर भी वही अमाउंट आया है 11,02,900, यानी कि हमारा बैलेंस शीट बिल्कुल सही है। तो होप बैलेंस शीट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक्सपेक्ट करते हैं बेटा जो आज न्यूमेरिकल हमने आपको सॉल्व करके समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।